नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में तुलसी में। आज की वीडियो में हम जितिया व्रत की कथा सुनेंगे। जितिया निर्जला व्रत माताएं अपनी संतान की सलामती के लिए रखती है और जितिया व्रत कथा सुनती या सुनाती है। इस कथा को सुनना और पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए सुनती हैं जितिया व्रत की कथा, सुखिया और दुखिया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। 2 बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उसके नाम के जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, लेकिन सुखिया बहुत ही अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थी और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। एक बार जितिया का व्रत आया। दोनों बहनों ने व्रत रखा। दुखिया सुखिया के यहाँ काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उसमें से जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर दुखिया ने साग बीना तो उसमें से पत्तियों के डंठल को अलग कर दिया। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुदी और साग का डंठल लेकर आ गई और उसने खुदी का चावल और डंठल का साग बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाया और उसने खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब एक बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? तब वह बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और उससे कहती है, माई हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुदी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है तो मैं वह खा लूँगी। दुखिया अंदर जाकर खुदी का चावल और साग का डंठल ले आती है और उस बूढ़ी माता को दे देती है। बूढ़ी माँ खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात गए अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाइएगा। तो बूढ़ी माता दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है माँ, इसलिए आप उधर कहीं कोने में कर लीजिए। तो फिर बूढ़ी माँ पूछती है कि बेटा भड़बड़ करे या छरछर करें? तब दुखिया नींद में थी तो वह नींद में ही कह देती है, माता भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूँगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माता पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तब दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने की तरह लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है तो अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बातें याद आ जाती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा। पहले उसको साफ कराती हूँ, फिर आकर स्नान कर लूँगी। जब वह अपने घर जाती है तो देखती है
कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, यह जीवित वाहन बाबा की कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू में क्या तौलना है। तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को तौलना है। सुखिया कहती है, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना तौलोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो तौलना ही होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी तौलेगी वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना तौलती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उसकी पेंदी में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसे पलट कर देखती है तो तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में ज़रूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुमने तौलने के लिए तराजू मंगाई, तो दुखिया उस रात की सारी घटना अपनी बहन को सुना देती है। दुखिया का मन बिल्कुल सच्चा था और साफ था, इसलिए वो सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन हो गया। अब अगली जितिया में उसने भी खुदी का चावल और साग का डंठल बनाने की सोचा। फिर अगले साल जितिया का व्रत आया और दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी उसने जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुदी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पतिया फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिया और उसने वहीं बनाया। खा पीकर पूजा पाठ कर सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी माता आई और दरवाज़ा खटखटाया। सुखिया उनका इंतज़ार कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी माँ को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी माँ बोलती है, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। तो सुखिया बोलती है, मैंने खुदी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया माँ बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाती है और सोने के लिए चली जाती है। तब बूढ़ी माँ बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता है। तब सुखिया कहती है, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ फिर बोलती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया बोलती है, वहीं कहीं कोने में कर लो माँ। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ पूछती है, भर भर करूँ या छर छर? इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छर छर कर लीजिए। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, बेटा मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ? तो सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी माँ अपने हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा रहता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है। तुमने मुझसे झूठ कहा था, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है, तुमने क्या कहा था, भड़ या छर छर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छर छर बोली थी। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती किया और तुम्हारे पास तो सब कुछ था,
किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमूत वाहन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल और डंठल का साग परोसा। तुमने अपने घर आए मेहमान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तब सुखिया को अपनी गलती का पश्चाताप होता है और उसने भगवान से माफ़ी मांगा। तो दोस्तों, ये थी जितिया व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोले जीमूत वाहन भगवान की जय। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद।